नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और बहुत खुश होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने के लिए हैं WPC लोअर पैनल के बारे में। अब दोस्तों WPC लोअर पैनल आखिर है क्या, इसके बारे में आज जानेंगे इस वीडियो में। प्लस दोस्तों इसका कॉस्ट क्या लगेगा, क्योंकि दोस्तों आजकल के टाइम पे घरों में इसको बहुत ज्यादा यूज करने लगे हैं लोग। क्यों यूज करने लगे हैं? क्योंकि दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा और सुंदर लुक देता है आपके घर को। इसको आप छत पे लगा सकते हो, मतलब कि सीलिंग में लगा सकते हो, दीवारों पे लगा सकते हो। प्लस दोस्तों टीवी के पीछे लगा सकते हो, मतलब इसको हॉस्पिटल्स में यूज कर सकते हो, ऑफिस में यूज कर सकते हो, हेल्थ सेंटर में, हेल्थ क्लब में, फिटनेस क्लब में, आप जहां चाहे इसको वहां यूज कर सकते हो। और लोग कर रहे हैं आज के टाइम पे। तो इसमें ऐसे कुछ बेनिफिट्स होंगे तभी तो लोग इसको यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों यही है, बेनिफिट्स जानेंगे और प्लस दोस्तों इसका कॉस्ट जानेंगे, इसको लगाने में क्या खर्चा लगेगा वो भी हम इस वीडियो में हम जानेंगे। तो फटाफट दोस्तों इस वीडियो पे आते हैं। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, नीचे लाल का बटन है, सफेद कलर बटन है, आजकल तो कलर पता ही नहीं क्या हो गया है दोस्तों। जिस कलर का बटन है उसको दबा के सब्सक्राइब जरूर कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल ना भूलें। उसका बेनिफिट क्या होगा, इस तरह की नॉलेजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। अब सीधा टॉपिक पे आता हूं। WPC लोअर पैनल दोस्तों लगाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा एडवांटेज दोस्तों क्या है कि ये ना तो लकड़ी है और ना ही ये लोहा है। इसमें दोस्तों बेनिफिट क्या है, लकड़ी क्या होती है, वो कुछ टाइम के बाद वो खराब होने लग जाती है, उसमें दीमक लगने लग जाता है, कलर उतरने लग जाता है। और प्लस दोस्तों लकड़ी का अगर आप पैनल लगवाते हो, जैसा कि आप इन पिक्चर्स में देख रहे होंगे, यहाँ पर WPC पैनल जो आप लगवा रहे हो, इस तरह के पैनल लगवाते हो, लकड़ी का काम पहले लोग करवाते थे। आजकल WPC लोअर पैनल का काम करवाते हैं, दिखने में बिल्कुल सेम लगता है और बल्कि लंबे टाइम तक टिकता है। लेकिन लकड़ी क्या है, कुछ टाइम के बाद खराब होने लग जाता है, दीमक लगने लग जाती है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। प्लस साथ में कॉस्टली भी पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे में ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आपको WPC लोअर पैनल्स में नहीं मिलती हैं। ना तो इसमें दीमक लगता है, ना ये खराब होती है टाइम के साथ, ना इसमें पानी से कोई इसको डर होता है। इसका पानी बिगड़ जाए कोई दिक्कत नहीं, आप इसको धो सकते हैं, पोंछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मतलब बिल्कुल वॉशेबल है, सब कुछ के लिए ये बेस्ट है। तो इसलिए दोस्तों आजकल के टाइम पे लोग WPC लोअर पैनल लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है। ये दिखने में तो खूबसूरत लगता ही लगता है, प्लस साथ में ये आपके घर को एक अलग ही लुक देता है। अगर आप इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से और लगाते हो, इसमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से लगाने का मतलब है इसमें थोड़ी सी लाइटिंग वाइटिंग की व्यवस्था ढंग से करवाते हो, तो दोस्तों ऐसे में क्या होता है कि पैनल्स के बीच में अगर आप लाइट्स लगवाते हो, यहाँ पे ढंग से लाइटिंग लगवाते हो, तो दोस्तों एक अलग ही खूबसूरती आपके घर को देता है ये। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप जब भी WPC लोअर पैनल लगा रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा क्रिएटिविटी करिए, तो और खूबसूरत लगेगा आपका घर, और खूबसूरत लगेगा आपकी फॉल सीलिंग्स। तो ये बात आप जरूर ध्यान रख सकते हो। तो WPC लोअर पैनल में सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने ये जो बताया, एक 100% वाटर प्रूफ है ये। प्लस स्वास्थ्य में इसमें टर्माइट नहीं लगता, मतलब दीमक लगने कोई डर ही नहीं है। प्लस साथ में इसको पानी लगने से सड़ने गलने का कोई डर नहीं है। जैसे कि लोहा में आपका कंटिन्यू अगर पानी लगता है तो वो भी आपका सड़ जाता है, गल जाता है, मजबूत तो होता है लेकिन कुछ टाइम के बाद वो सड़िया गल के खराब हो जाता है। मगर इसमें ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। प्लस ये फायर रिटार्डेंट है, मतलब आग से ये जल्दी, आग अगर उस पर लगती है, आग को थोड़ा पड़ जाता है तो जल्दी ये आग को फैलती नहीं है इसमें जल्दी। प्लस दोस्तों इसमें मेंटेनेंस फ्री है और साथ में दोस्तों उसको लगाना, इसको इंस्टॉल करना ही बहुत आसान होता है। अब ऐसे में अगर आप WPC लोअर पैनल हिसाब से देख रहे हो जो दीवारों पे हम लगाते हैं, अगर यही काम हम लकड़ी के करवाना चाहें तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, बहुत सारा अच्छे खासे लेबर पे पैसे खर्च होते हैं और उसके बाद जाके हमारे घर में लगता है। लेकिन WPC लोअर पैनल आपका बहुत आसानी से और तुरंत लग जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है इसकी। इसमें लेबर खर्चा भी आधे से भी कम लगता है आपका, एज एन वुडन केस। आपको जो आप बड़ी लकड़ी का लगाओगे उसके हिसाब से इसमें उससे भी कम खर्चा लगता है, उससे कम मतलब आधे से भी कम खर्चा लगता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसको इंस्टॉल करवाना बहुत ही आसान है। प्लस दोस्तों उसको टाइम टाइम पर, जैसे कि हमें लकड़ी में पॉलिश करवाना पड़ता है, इसमें आपको बार बार पॉलिश करवाने की भी कोई जल्दी नहीं, मतलब करवाना ही नहीं पड़ता इसमें दोबारा पॉलिश आपको। तो दोस्तों ये सब कुछ इसमें एक आसान काम भी है इसको लगाना, प्लस दोस्तों थोड़ा सा कॉस्टली भी है। अब इसके कॉस्ट के बारे में भी जानेंगे, बस थोड़ा सा रुकिए दोस्तों। आप दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं। ये किस किस थिकनेस में आता है। ये 12 mm, 14 mm, 23 mm, 27 mm इनमें आता है और इसी हिसाब से दोस्तों इनका कॉस्ट भी वेरी करता है। अब दोस्तों इसमें हो जाता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी आती है एक पैनल की, तो दोस्तों एक पैनल की लंबाई इसकी 9 फुट 8 इंच होती है और प्लस इसकी चौड़ाई जो होती है वो 6 इंच होती है। ये इतने में ही आता है। अब दोस्तों एक पैनल का कॉस्ट कितना पड़ता है दोस्तों, यहां पे एक पैनल का कॉस्ट क्वालिटी, ब्रांड, इन सब पे
डिपेंड करता है, मतलब किस ब्रांड का ले रहे हो, किस क्वालिटी का ले रहे हो। अगर लोकल ले रहे हो तो आपको सस्ता पड़ जाएगा। तो कितना सस्ता पड़ जाएगा आपको? 600 रुपए से शुरू होकर के आपको 1200 रुपए तक का कॉस्ट जाता है एक पैनल का। मतलब कि 9 फुट 8 इंच बाय 6 इंच का जो एक पैनल आता है, जो इतना चौड़ा और 9 फुट 8 इंच का लंबा जो पैनल आता है, उतने से एक पैनल का कॉस्ट आपको यहाँ पे पड़ जाता है 600 से लेके 1200 रुपए आप। और डिपेंड करता है कि आपका किस थिकनेस का ले रहे हो, किस क्वालिटी का ले रहे हो, तो उस हिसाब से क्या होगा कॉस्ट। अगर 600 वाला ले रहे हो तो आपका बहुत ही कम थिकनेस होगी, उसकी 12 mm या उससे कम की भी थिकनेस हो सकती है। प्लस क्वालिटी में भी ऊपर नीचे हो सकता है, जिस कारण से आपको जल्दी वो खराब होने का दिक्कत रहती है। हाँ, अगर अच्छी क्वालिटी का लेते हो, मीडियम क्वालिटी का लेते हो, अच्छी कंपनी का लेते हो, तो जल्दी आपका खराब नहीं होगा। तो मिनिमम आप 800 से शुरू होता है अच्छे ब्रांड का यहाँ पे। तो अच्छे ब्रांड का अगर आप ले रहे हो तो आप जरूर ध्यान रख सकते हो ये बात कि आप यहाँ पे इनमें से किसी का भी ले लो, तो उसमें तो 12 mm 14 mm तो 14 mm के आसपास का लो और उसके बाद अपनी दीवार पे इंस्टॉल करवाओ। और इसमें दोस्तों इंस्टॉल करवाने में कुछ छोटी मोटी चीजें यूज होती हैं, क्लिप्स यूज होते हैं, प्लस दोस्तों इसके कॉर्नर्स यूज होते हैं, जो कि आप लगवा करके और अच्छा अपने घर को लुक दे सकते हो। तो इस बात को आप ध्यान रख करके इसको लगवाने के टाइम पे और अपना लगवा करके अपने घर को एक अलग ही लेवल की खूबसूरती पहुंचा सकते हो। आप थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, इसका रेट, इसका दाम आपको क्या पड़ने वाला है। उसके लिए दोस्तों फटाफट से कॉपी पेन के ऊपर चलते हैं और वहां पे मैं आपको दिखाने वाला हूं कि इसका एग्जैक्टली आपको कम से 10 बाय 10 के वॉल पे आपको लगवाने का क्या कॉस्ट पड़ जाएगा। और इसी हिसाब से दोस्तों आप पूरे कमरे का निकाल सकते हो। 10 बाय 10 का है तो उसमें 10 बाय 12 या 12 बाय 10 का जो एक दीवार है या उस हिसाब से आपका जो कमरा है वो अपनी दीवार के साइज को नाप करके आप पूरे घर का या दीवार का बहुत आराम से निकाल सकते हो। मैंने बहुत स्टेप बाय स्टेप बहुत सिंपल तरीके से आपको बताया है। प्लीज दोस्तों अगर देखिएगा जरूर शुरू से लेके एंड तक, और उसके बाद अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो एक बार और इसको देखिएगा। अगर आप एक बार देख लेंगे इस वीडियो को पूरा तो आपको दूसरे किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों कॉपी पेन के ऊपर आते हैं। फटाफट दोस्तों यहाँ पे आप कॉपी पेन के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे आप देख लेते हैं इसका प्राइस। WPC लोअर पैनल जो है आपको एक दीवार में लगाने का आपको क्या प्राइस पड़ने वाला है। और हमने यहाँ एग्जाम्पल के रूप में लिया है यहाँ पे 10 बाय 10 की वॉल, जो कि आप देख सकते हो। और इस 10 बाय 10 की वॉल में आपको WPC लोअर पैनल लगाने का क्या कॉस्ट पड़ेगा, ये फटाफट से आप यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आ जाता है यहाँ पे हमारी वॉल का एरिया। तो आपकी 10 बाय 10 की ये वॉल है, इसका कितना एरिया होगा। तो इसका एरिया आप 10 बाय 10 करोगे, 10 × 10 करोगे तो यहाँ पे 100 स्क्वायर फुट का आ जाता है। तो इसकी ये वॉल का एरिया कितना हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा 100 स्क्वायर फुट, ये वॉल का एरिया हो गया। अब ऐसे ही हमारे एक पैनल का जो एरिया है वो कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 WPC लोअर पैनल एरिया जो है आपका, यहाँ पे हमने 9 फुट 8 इंच इंटू 6 इंच। अब इसको हम दोस्तों फुट में हमने कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9.66 फुट हो गया और यहाँ पे 0.5 फीट हो गया। तो यहाँ पे इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ हमारा आ जाएगा 4.83। अब यहाँ पे इसको हमने मोटा या मान लिया है 5 स्क्वायर फीट हमने मान लिया है। तो यहाँ 4.83 स्क्वायर फीट आया था और हमने 5 स्क्वायर फीट अपने इसको मोटा मान लिया। तो ये हमारा एक लोअर पैनल का जो एरिया है वो हमारा 5 स्क्वायर फीट आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा वॉल का एरिया निकल गया, यहाँ पे हमारा निकल गया एक जो है लोअर पैनल का एरिया निकल गया। तो अब जो दोनों का एरिया निकल गया है तो यहाँ पे अब हम इतने एरिया जब डिवाइड करेंगे ना, तो दोस्तों यहाँ पे इस दीवार के ऊपर कितने लोअर पैनल लगने वाले हैं ये आपका निकल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो दीवार का एरिया था वो 100 स्क्वायर फुट आ गया। तो यहाँ आप देख सकते हो आप नंबर ऑफ लोअर पैनल WPC लोअर पैनल रिक्वायर्ड, कितने हमें लोअर पैनल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आ गया, हम 100 से जो है 100 स्क्वायर फुट से हम डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 5 स्क्वायर फुट को। तो 5 स्क्वायर फुट हम डिवाइड किया हमने, तो यहाँ पे हमारा निकल के आ गया 20 नंबर्स, मतलब 20 हमारे लोअर पैनल उसमें लगने वाले हैं। जो आपके लोअर पैनल्स का ऐसे लगेगा, स्ट्रेट आपका यहाँ पे लगेगा 1 2 3 4 5 6, तो वो दोस्तों ऐसे लगे। तो कम से कम ये 20 आपका लगने वाला है 10 बाय 10 की वॉल में। अच्छा दोस्तों यहाँ पे 9 फुट जो 8 इंच जो है, ये इसकी अच्छी बात भी है और इसकी खराब बात भी है। अच्छी बात ये कि ये इस साइज में आने के कारण इसमें दोस्तों जॉइंट्स पड़ते हैं, जो कि इस लोअर पैनल का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। मतलब क्योंकि दोस्तों जॉइंट्स क्या पड़ते हैं, अब मान लीजिए 9 फुट ये 10 फुट की वॉल है तो ये यहीं तक आएगा। इसके बाद ये कुछ दूर के लिए आपको यहाँ पे जॉइंट देना पड़ेगा। तो ये दिखने में कभी बहुत ऑकवर्ड और बहुत खराब लगते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रख सकते हो लोअर पैनल का रूप में।
तो अब दोस्तों ये और ऐसा नहीं है कि ये किसी एक कंपनी में, एक ब्रांड में, सब में ही दोस्तों ये एक ही साइज का आता है। अब जैसे कि आपको पता लग गया, इसमें आपका जो है 20 लगने वाले हैं। अब इसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी, इसका कॉस्ट आपको जो है एक WPC लोअर पैनल का कॉस्ट जो है आपका 600 से लेके 1300 के बीच में वेरी करता है, जो कि डिपेंड करता है इसकी क्वांटिटी, क्वालिटी और थिकनेस और ब्रांड के ऊपर। अब अच्छे ब्रांड का ले रहे हो तो 800 से शुरू होकर के ये 1300 तक जाता है। अगर खराब ब्रांड का ले रहे हो तो 600 तक का भी आ जाता है। अब मतलब अननोन ब्रांड का ले रहे हो तो आप, अब दोस्तों हमें कितना पैसा लग जाएगा, हमने मोटे मोटे ठीक ठाक रेंज के उसको लिया है, तो वो हमारा जो पड़ जाएगा वो हमारा यहाँ पे पड़ जाएगा कॉस्ट, ये आपका 20 पैनल का 800 से आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16,000 रुपये पड़ जाएगा। मैंने मोटा मोटा इसमें कॉस्ट ले लिया है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितना कॉस्ट देते हो, आपके वहाँ पे क्या कॉस्ट पड़ता है। अब इसमें ये डिपेंड करता है बहुत कुछ इस कॉस्ट के ऊपर कि आप कितने का ले रहे हो, सबसे पहली बात। उसके बाद कितनी थिकनेस का ले रहे हो, थिकनेस भी में ही आ जाता है। और दोस्तों किस क्वालिटी का ले रहे हो, किस ब्रांड का ले रहे हो। अगर 12 का ले रहे हो तो दोस्तों कम प्राइस पड़ेगा थोड़ा सा। और दोस्तों अगर वहीं आप 14 का ले रहे हो थोड़ा ज़्यादा प्राइस पड़ेगा। 27 का ले रहे हो तो दोस्तों सबसे ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, वो 1300 या 1300 से प्लस भी आपका जा सकता है। अब यहाँ पे आपका जो निकल गया, यहाँ पे लोअर पैनल का कॉस्ट तो निकल गया आपका, एक दीवार में कितने दिन लोअर पैनल लगेंगे और उसका कितना पैसे लग जाएंगे, उसको खरीदने में वो लग जाएगा। प्लस दोस्तों यहाँ पे आपको अगर आप लेबर कॉस्ट देते हो तो यहाँ पे मैंने 24 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से लेबर पकड़ा है, और आपके यहाँ पे किस हिसाब से लेबर है ये मुझे बताइएगा। और प्लस तो ये अगर आप जब दुकान से जहाँ से ले रहे हो वहीं से बोलिएगा इनको इंस्टॉल करवाने के लिए। अगर वो इंस्टॉल करते नहीं हैं तो वो भी आपका कुछ इसी हिसाब से पैसा लेंगे, 20 रुपये स्क्वायर फुट, 24 रुपये स्क्वायर फुट, 25 रुपये स्क्वायर फुट, ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको अगर आपका 2400 स्क्वायर फुट का आपका रेट लेते हो तो आपका 2400 रुपये लग जाएगा इसको इंस्टॉल करवाने में आपकी दीवार में। मतलब ये आपका 2400 स्क्वायर फुट उसने लेबर ने पैसा मांगा, और आपका कितना एरिया था, 100 स्क्वायर फुट एरिया था, इससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2400 आपका निकल आया। अब इसमें दोस्तों लोअर पैनल में दोस्तों क्लिप होती है। ये क्लिप मैं आपको यहीं पे फोटोज में भी आपको दिखा दूंगा। ये क्लिप्स क्या होती हैं, जब एक पैनल के साथ में दूसरा पैनल जुड़ता है या इस पैनल को लगाने के लिए यहाँ पे एक क्लिप लगाई जाती है, दूसरा क्लिप लगाया जाता है, यहाँ पे तीसरा क्लिप लगाया जाता है। तो कम से कम दोस्तों ये एक पैनल में आपका 3 क्लिप लगती है। और दोस्तों 3 क्लिप से कम आप बिल्कुल भी ना लगाएं। बहुत बार क्या होता है, ठेकेदार आपको कहे, अपना काम से बचने के लिए कहे, या आपका मिस्त्री कहे, लेबर कहे कि 2 क्लिप लगाने पे भी इनफ है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कम से कम आप 3 क्लिप से कम तो बिल्कुल भी मत लगाइएगा। तो आपको 3 क्लिप लगानी है। तो यहाँ पे हमारे 20 पैनल लगने वाले हैं, और 20 पैनल में हमारा, अगर हम एक पैनल में आपका 3 क्लिप लगने वाला है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, तो हमारे 60 क्लिप लगने वाली है मोटा मोटा। तो 60 क्लिप जो लगने वाली है, और तो एक क्लिप का प्राइस जो हमने वो 6 रुपये आता है। 6 रुपये का 5 रुपये, 6 रुपये, 7 रुपये, 8 रुपये तक मैक्सिमम जाता है। तो हमने 6 रुपये मैक्सिमम पकड़ा है। तो 6 रुपये से प्राइस पकड़ा है तो उसको हमने लिया, तो एक क्लिप के पैसे हमारे आ गए 360 रुपये। तो इस हिसाब से आपका 360 रुपये आ गया। प्लस दोस्तों आपका यहाँ पे मैंने एक प्राइस और नहीं जोड़ा है, तो कुछ आपका कील होंगी या फिर कुछ आपका फास्टनर होगा जो कि ड्रिल करोगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। अब यहाँ पे कॉर्नर पट्टी आती है, कॉर्नर में लगाने के लिए, फिनिशिंग अच्छी देने के लिए, कॉर्नर्स को प्रॉपर ढंग से पूरा करने के लिए यहाँ पे जो कॉर्नर्स पट्टी आती है, आप कॉर्नर पैनल आप कह लीजिए इसको। तो यहाँ पे आप 2 लगेंगे कम से कम 10 बाई 10 की वॉल में। एक मान लीजिए इस कॉर्नर में, तो एक आपके इस कॉर्नर में लगेगा। तो इन दोनों कॉर्नर में जो लगेंगे तो आपका एक पट्टी का प्राइस जो कॉर्नर का आता है वो आपका 400 रुपये आता है। और हमें 2 लगने वाली हैं तो यहाँ हमारा मोटा मोटा ये 800 रुपये हमने लग गया हमारा। अब यहीं पे आपका टोटल कॉस्ट जो है एक दीवार में WPC लोअर पैनल के एक दीवार में लगाने का, जो आपका WPC लोअर पैनल है वो आपका 19,560 रुपये है। इसको मोटा मोटा आप 20,000 रुपये ले सकते हो, क्योंकि थोड़ा बहुत कॉस्ट और ऊपर नीचे होगा दोस्तों। आपके प्राइस के हिसाब से, आप क्वालिटी के हिसाब से, कुछ काम में कुछ ऊपर नीचे होगा तो 20,000 मोटा मोटा पकड़ लीजिए। 500 रुपये एक्स्ट्रा में पकड़ के चलिए आप। तो ये आपका 20,000 रुपये आपका लगना ही लगना है। तो दोस्तों ये आपका WPC लोअर पैनल का प्राइस आपके हिसाब से निकाल सकते हो, लगा सकते हो अपने घरों में। तो छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसी लगी? आपको इससे लोअर पैनल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर पूछें। और चाहे दोस्तों इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पे आप हमें फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत। जल्दी मिलते हैं अगली और एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।